हेलो, नमस्कार, नमस्ते बच्चा लोग। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब आरआरबी जेई में ज्यादा समय नहीं बचा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज लॉन्च करी जहाँ पे मैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को कराऊंगा, जो कि आरआरबी में जिससे क्वेश्चन आता ही है, जिसमें आरआरबी में जिससे क्वेश्चन आता ही है। तो आज का जो टॉपिक है वो है आप लोगों का रिमाइंडर थियरम। देखो, रिमाइंडर थियरम में अंदर छोटे छोटे टोटल 3 थियरम है और एक टेबल है। टेबल भी है सर, एक टेबल भी याद रखनी पड़ेगी। सो अगर आप लोगों ने उतना कर लिया तो आप लोगों को यहाँ से आने वाले कोई भी प्रश्न से परेशानी नहीं होने वाली। यहाँ पे आने वाले कोई भी प्रश्न से आप लोगों को परेशानी नहीं होने वाली। तो रिमाइंडर थियरम में सबसे पहले जो थियरम आता है वो आता है आप लोगों का बायनोमियल थियरम। सर, बायनोमियल थ्योरम में आप लोगों का क्वेश्चन का फॉर्मेट समझना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों का क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है, या आप लोग वहां पे उसको तोड़ के मरोड़ के इस फॉर्मेट में ला सकते हैं, n प्लस ए रेस टू द पावर x अपॉन n। इसका जो आंसर होगा इट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू ए रेस टू द पावर x अपॉन n। ए रेस टू दी पावर एक्स अपॉन एन होगा। हाँ सर, बिल्कुल होगा। एक क्वेश्चन सर दो, तब हम लोग अच्छे से समझ सकेंगे ना। हमको ना हर चीज में वो थ्री इडियट्स की तरह ग्रीन चटनी का एप्लीकेशन यूज करने की आदत है। सर, 201 रेस टू दी पावर 401 अपॉन 200। सर, 201 मतलब, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं सर, 200 प्लस 1 अपॉन 200। इसका आंसर, सर, 1 रेस टू दी पावर 401। अब 1 की पावर तो ऐसा है ब्रह्मास्त्र कि 1 के ऊपर कुछ भी चढ़ा दो 1 ही आने वाला है। 1 के ऊपर कुछ भी चढ़ाओ तो 1 ही आने वाला है। इसका आंसर तो 1 हो गया। अब बच्चा, 1 डिवाइडेड बाय 200। आप ये देखो कि नंबर जो डिवाइड कर रहा है वो डिवाइड होने वाले नंबर से बड़ा है। जो डिवाइड कर रहा है मतलब 200 डिवाइड कर रहा है, वो डिवाइड होने वाले नंबर से यू कैन से बड़ा है। तो बच्चा, जो आप लोगों का डिवाइड हो रहा है ना, वही का वही रिमाइंडर में काउंट हो जाएगा। वही का वही क्या हो जाएगा आप लोगों का रिमाइंडर में काउंट, क्योंकि डिवाइड ही नहीं हो सकता ना बच्चा। तो वही आप लोगों का बन जाएगा रिमाइंडर। वही बन जाएगा आप लोगों का रिमाइंडर। ओके बच्चा, तो ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट फंडामेंटल, जिसको कहा जाता है बाइनोमियल थ्योरम। ओके, बाइनोमियल थ्योरम समझ में आया। बच्चा, बाइनोमियल थ्योरम से आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी जेई में बहुत सारे क्वेश्चन आए। आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी जेई में ढगलाबंद क्वेश्चन आए। समझ में आया? ढगलाबंद क्वेश्चन आए। चलिए, बाइनोमियल थ्योरम से जब आगे बढ़े, बाइनोमियल थ्योरम के बाद आता है आप लोगों का फर्मेट थ्योरम। फिर आता है आप लोगों का फर्मेट थ्योरम। अब सर, फॉर्मेट थ्योरम में आप लोगों का क्वेश्चन किस फॉर्मेट में होगा, वापस से वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सर, ए रेस टू दी पावर पी माइनस 1 अपॉन पी। तो अगर आप लोगों का क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है, या फिर वापस वही तोड़ के मरोड़ के फोड़ के अगर आप लोग इस फॉर्मेट में लेके आ गए, तो आप लोगों का जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा आप लोगों का 1। रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चे? रिमाइंडर आप लोगों का बचेगा, वो बचेगा 1। ओके, यहाँ पे पर कुछ कंडीशंस है। कंडीशन नंबर 1 कि आप लोगों का जो p की जो वैल्यू होगी वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। p क्या होना चाहिए बच्चे? p होना चाहिए आप लोगों का एक प्राइम नंबर।
ठीक है सर, पी प्राइम नंबर होना चाहिए। सर एंड पी सर ए एंड पी शुड बी को प्राइम नंबर। ए और पी क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर होने चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि सर सरल भाषा में मैं कहूं, को प्राइम नंबर्स का मतलब ये है कि इन दोनों नंबर का एचसीएफ 1 होना चाहिए। ऑड इवन वाली कंडीशन नहीं होगी, ऑड होगा इवन होगा, बट इन दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे? इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए। समझ में आया? इन दोनों का HCF क्या होना चाहिए? अल्टीमेटली इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए। क्या ये सबको समझ में आया? ओके। सो बच्चा, आप लोगों को चीजों को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों ने इन थियरम्स को समझ लिया, इनसे क्वेश्चन आप लोगों के पक्का आते हैं। इनसे क्वेश्चंस आप लोगों के पक्का 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 आते हैं। अगर इनको आप लोगों ने स्किप किया तो फिर सिलेक्शन स्किप हो जाएगा, तो फिर सिलेक्शन स्किप हो जाएगा। सर इसका भी एक क्वेश्चन करा दो। सब इसमें क्वेश्चन में दिया क्या होगा सर? लिखा हुआ होगा फाइंड द रिमाइंडर। सर फाइंड द रिमाइंडर और क्वेश्चन दिया हुआ है सर 45 रेज टू द पावर 36 अपॉन 37। 45 रेज टू द पावर 36 अपॉन 37। सो क्या ये इसी फॉर्मेट में है? क्या ये इसी फॉर्मेट में है? सर पहले ये कॉपी कर ले। हाँ सर है तो सही, ये देखो इसी फॉर्मेट में है। ऊपर से आप लोगों का पी जो है वो 37 मतलब प्राइम नंबर है। हाँ बिल्कुल सर प्राइम नंबर है। और आप लोगों का ए जो है वो को प्राइम नंबर है। ए और पी सॉरी वो को प्राइम नंबर है। हाँ देखो एक ऑड है एक इवन है, तो सीधी सी बात है। नहीं सॉरी दोनों ऑड ही है, हम रियली सॉरी दोनों ऑड है, बट हाँ यहाँ पे एक प्राइम है और दूसरा 45 है, तो दोनों को प्राइम तो हो गए, दोनों को प्राइम तो हो गए क्योंकि इन दोनों का HCF 1 है। इन दोनों का HCF 1 है, तो इतना आइडेंटिफाई कर लिया, दोनों कंडीशन लागू पड़ गई। दोनों कंडीशन लागू पड़ गई, चलो लिख भी देते। समझ में आया? तो P that is 37 प्राइम एंड 37 एंड 45 हो जाएंगे आपके को प्राइम। हो गए को प्राइम। बस तो इसका रिमाइंडर आप लोग क्या लिख दोगे? सर इसका रिमाइंडर हो जाएगा आप लोगों का एक। सीधा सीधा। सर एक और क्वेश्चन करा दो। सर एक और क्वेश्चन करा दो। एक क्वेश्चन वैरायटी वाला लेते हैं, क्योंकि ये तो आप लोग आइडेंटिफाई करके इजीली इसका रिमाइंडर 1 बोल दोगे। एक थोड़ी सी वैरायटी देने की मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को प्यार से। एक थोड़ी सी छोटी सी वैरायटी देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वैरायटी इज द टेस्ट ऑफ लाइफ ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? वैरायटी इज द टेस्ट ऑफ लाइफ। चलो अगर मैं कहूं आप लोगों को कि सर आप लोगों को नंबर दिया गया है सर 37 रेज टू द पावर 29 अपॉन 29। सर ये तो सेम हो गया, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तो कन्वर्ट करना पड़ेगा आप लोगों का 29 29 तो सेम हो गए। सो सर 37 रेज टू द पावर 28 इंटू 37 अपॉन 29। तो बच्चा 29 इंडिविजुअली डिवाइड कर सकता है इन दोनों को, इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। सो बच्चा ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? 37 रेज टू द पावर 28 अपॉन 29 एंड 37 अपॉन 29। तो इन दोनों का अगर ध्यान से देखें तो ये तो आप लोगों का फॉर्मेट थ्योरम से रिमाइंडर 1 हो जाएगा।
एंड यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा बच्चे, 29 और 37 में 8 बजेगा रिमाइंडर। 8 बचेगा। सो आंसर क्या हो गया, 8 × 1 नेट रिमाइंडर, 1 × 8 बोल दो। समझ में आया? ओके, क्या आगे बढ़ सकते हैं? फिर आता है थर्ड थ्योरम, दो थ्योरम तो हो गए, तो तीसरा थ्योरम आता है विल्सन्स थ्योरम। विल्सन्स थ्योरम, सो विल्सन थ्योरम में क्या हो जाएगा, दिस विल बी p-1 फैक्टोरियल अपॉन p। सो अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर होगा p-1, वेयर p इज अ प्राइम नंबर। वेयर p इज अ प्राइम नंबर। सर इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा दो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा दो। सर अगर आप लोगों को ऐसा बोला है क्वेश्चन में दैट 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 इसी फॉर्मेट में है कि नहीं है, इसी फॉर्मेट में है कि नहीं? हाँ सर देखो p है नीचे 5, p-1 मतलब 5-1 दैट इज 4। फॉर्मेट तो एकदम सही है, फॉर्मेट एकदम सही है। अब फॉर्मेट सही है तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p-1 मतलब जनरली ये न्यूमरेटर ये हो जाता है 4। जैसे आप लोगों को एक और क्वेश्चन दे दिया, सर 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5, सो r इज इक्वल्स टू p-1। हाँ सॉरी ये 7 देना पड़ेगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन ही मैंने गलत लिख दिया। अरे फिर मैंने पहले, बस आप लोग चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो 6 फैक्टोरियल क्या होता है। 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 फैक्टोरियल अगर मेरी गलती ना हो रही हो तो 720 होता है। और 720 को अगर आप लोग 7 से डिवाइड करो तो 7 1 जा, 2 जा 14, फिर बचा 0 6। ये देखो, देखो बचा कि नहीं बचा, रिमाइंडर 6। शैले सर ने बोल दिया तो 6 ही बचेगा भाई, बोल दिया सो बोल दिया, बात खत्म वहां पे। समझ में आया, बोल दिया सो बोल दिया। एंड बच्चा फिर आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल। फिर क्या आती है बच्चा, फिर आती है एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टेबल। चलो वो टेबल भी आप लोगों को बताएं, वो बनी हुई है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ओके, एक मिनट दीजिए, मैं अपलोड ही कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब आपको ये देखना है कि आप लोगों का क्वेश्चन जो होगा वो इस फॉर्मेट में हो सकता है, सर a रेज टू द पावर n प्लस b रेज टू द पावर n, जहां पे सबसे पहले देखें तो n की वैल्यू ऑड है। अगर n की वैल्यू ऑड है तो ये जो नंबर होगा इट विल बी डिविजिबल बाय a प्लस b।
पूरा का पूरा जो नंबर होगा इट विल बी डिविजिबल बाय ए प्लस बी एंड नॉट डिविजिबल बाय ए माइनस बी। बच्चा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एंड नॉट डिविजिबल बाय ए माइनस बी। सर नेक्स्ट इज a रेस टू द पावर n माइनस b रेस टू द पावर n। अब माइनस साइन आ गई बट n अभी भी ऑड है, तो इट विल बी डिविजिबल बाय माइनस साइन a माइनस b एंड नॉट डिविजिबल बाय a प्लस b। It will be divisible by a minus b and not divisible by a plus b। थर्ड थिंग, सर a रेस टू द पावर n प्लस वाली साइन b रेस टू द पावर n और n की वैल्यू इवन है, तो वो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय एनी ऑफ द गिवन टर्म्स, बट इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय a प्लस b एंड a माइनस b। सीधी सी बात है। समझ में आया? a रेस टू द पावर n माइनस b रेस टू द पावर n, जहां पे n की वैल्यू इवन है, तो इट विल बी डिविजिबल बाय a प्लस b एंड a माइनस b बोथ, एंड नॉट डिविजिबल में ऐसा कुछ नहीं आएगा। एक बार मैं छुप जाऊं तो आप लोग अच्छे से देख सको। इस टेबल के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इस टेबल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन आप लोगों को मैं ही करवाऊंगा, वो क्वेश्चन आप लोगों को मैं ही करवाऊंगा। हम है तो क्या गम है। समझ में आया बच्चे? तो बच्चा विद दिस हम प्रकट हो जाए। सर अनअकैडमी के तो बच्चा विद दिस देयर आर सम अनाउंसमेंट्स फॉर यू। ये टेस्ट सीरीज आपकी नेक्स्ट डेट बता दी जाएगी, आज की तो ये हो चुकी है। अनअकैडमी एसएससी जेई प्लस आरआरबी जेई प्लस पे आप लोग आ सकते हैं फॉर 12 मंथ्स। आप लोगों का जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है अनअकैडमी एसएससी जेई प्लस अनअकैडमी आरआरबी जेई कॉम्बो का, वो है आप लोगों का 17,667 एंड 6 मंथ्स का है 14,039। तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं यूजिंग माय कोड वैद्य 50। बच्चा वो गारंटी है कि ये जो कंटेंट है वो आप लोगों को कहीं नहीं मिलने वाला। ओके, यू कैन यूज माय कोड वैद्य 50। सो वैद्य 50 लगाइए, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक करें। 11 अक्टूबर से चालू हुए बैचेस में परनराज सर स्टार्ट कर चुके कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन द बिल्डिंग मटेरियल, योगेश सर स्टार्ट कर चुके डिटेल्ड कोर्स ऑन आरआरबी जेई, एंड आप लोगों का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स प्रवीण सर स्टार्ट कर चुके हैं। सो बच्चा करंट अफेयर्स की बात करें तो अमित सर स्टार्ट कर चुके हैं एसएससी जेई बैच में आप लोगों के लिए, टॉपर्स बैच में अक्टूबर 11 से। एंड बच्चा अनअकैडमी प्लस आप लोगों को प्रोवाइड करता है रेज एंड फीचर, क्लास हैंडआउट्स, इन क्लास पोल, डीपीपीज, एजुकेटर कम्युनिटी का एक्सेस, लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, स्टडी मटेरियल इन द पीडीएफ फॉर्मेट, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द बैचेस एंड क्लास एंड टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया on this digital learning platform, and you can be the next Unacademy top rankers. Thank you everyone. जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।